नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 17 फरवरी को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, लोगों को डराया जाता है और आम जनमानस में इसका असर भी दिखता है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। व्हाट्सएप पर बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि पंचग्रही सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसके विषय में बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं इन तमाम भ्रांतियों को भी तोड़ूंगा। वस्तु स्थिति क्या है, रियलिटी क्या है इस सूर्य ग्रहण की, इसके विषय में बताऊंगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से रेमेडीज करने चाहिए, कहां पर सूर्य ग्रहण दिख रहा है, सूतक कब लगेगा, इसका समय क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के विषय में जानकारी दूंगा। और इस छोटे से वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो सूर्य ग्रहण के विषय में तमाम जितनी भी बातें हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हर वर्ष कम से कम 4 ग्रहण लगते हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण होता है और 2 चंद्र ग्रहण होता है। एक ग्रहण हमेशा सूर्य का राहु के साथ लगेगा और दूसरा 6 महीने के बाद फिर केतु के साथ लगता है। तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगेगा, कुंभ राशि में लगेगा। जिस समय में सूर्य ग्रहण लगेगा 5 ग्रह कुंभ राशि में होंगे, ये बात सत्य है। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिटेल्स की बात कर लें। उस समय की यदि कुंडली खोलकर आप देखिएगा तो सूर्य लगभग 4 डिग्री 32 मिनट पर होंगे और राहु लगभग 15 डिग्री पर होंगे। यानी कि सूर्य और राहु की दूरी कम से कम 10 डिग्री की होगी। इसलिए ये एक टोटल सोलर एक्लिप्स नहीं है, एनुलर सोलर एक्लिप्स है ये। एनुलर सोलर एक्लिप्स को हिंदी में वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसमें सूर्य को चंद्रमा ढकता तो है, लेकिन सिर्फ बीच वाले भाग को ढक पाता है। जो पेरिफेरी होता है सूर्य का, जो बाहरी सरकमफेरेंस है सूर्य का, वो दिखता है और इसलिए ये एक अंगूठी नुमा दिखता है। भारत में यदि देखिएगा तो लगभग 3:30 बजे इसकी शुरुआत होगी दोपहर में और 7:30 बजे शाम तक ये रहेगा। लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण दृष्ट नहीं है। सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखेगा? दक्षिणी गोलार्ध में दिखेगा, सदर्न हेमिस्फेयर में दिखेगा, और वो भी पूरे सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं दिखेगा। आप यदि देखें तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका का भी दक्षिणी हिस्सा, यानी कि चिली, अर्जेंटीना, फॉकलैंड आइलैंड्स, अंटार्कटिका में दिखेगा, अफ्रीका में दिखेगा, और वो भी अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों में दिखेगा। साउथ अफ्रीका, लेसोथो, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, सेशेलिस, मॉरिशस में भी इसका कुछ अंश दिखेगा। सूर्य ग्रहण के विषय में आपको ये कहा जाएगा कि चूंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको बेसिकली। एक जो बहुत डराएंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और दूसरा ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे जी ये तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। नहीं, सूर्य ग्रहण यदि लग रहा है तो इसका कुछ न कुछ प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है, चाहे आप पृथ्वी के किसी भी कोने में रहते हो। क्यों पड़ेगा? देखिए, भले सूर्य ग्रहण दिखे या नहीं दिखे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रियलिटी तो यह है ना कि कुंभ राशि में 5 ग्रह रहेंगे और ग्रहण लगेगा वहां। तो कुंभ राशि आपकी कुंडली का कोई ना कोई भाव तो होगा ही होगा। वहां पर सूर्य पर ग्रहण तो लगेगा ही लगेगा, तो इसका कुछ प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरे एंगल से ये देखिए कि सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सूर्य को राजा कहा गया है। और देखिएगा तो हम सभी लोग सूर्य पुत्र हैं। यदि सन ना हो तो इस पृथ्वी पर जीवन ही ना रहे। हम सभी लोगों के जीवन को सूर्य की ब्लेसिंग्स प्राप्त है, इसीलिए हम लोग जीवित हैं। तो आत्मा पर जब ग्रहण लगेगा, जब इस सोलर सिस्टम के राजा पर ग्रहण लगेगा, तो इसका प्रभाव
कुछ न कुछ हम लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा, चाहे हम कहीं भी रहते हों। तो ये एक क्लैरिफिकेशन हुआ। अब सूतक पर आते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक 3 प्रहर का होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 4 प्रहर का होता है। प्रहर का मतलब 3 आवर्स, 4 प्रहर यानी कि 12 घंटे। भारत में चूंकि सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है, इसलिए कोई सूतक नहीं होगा। धार्मिक कार्य जैसे चलते हैं, रोज दिन वैसे ही चलेंगे। जहां दिख रहा है, वहां पर 12 घंटे का सूतक लगेगा। अब जो लोग हिंदुइज्म में नहीं बिलीव करते हैं, उन लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा, वो लोग अपना नॉर्मल जीवन जिएंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका वगैरह में बहुत बड़ी भारतीय पॉपुलेशन रहती है। कुछ लोगों ने मुझसे बात भी किया है समय-समय पर। उन लोगों के लिए सूतक रहेगा, धार्मिक कार्य नहीं होंगे। लेकिन 12 घंटे बिना खाए-पिए रहना संभव है क्या? बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सूतक में कुछ नहीं करना चाहिए, खाना-पीना नहीं चाहिए, इम्पोर्टेंट काम नहीं करना चाहिए। अब मंगलवार है, वर्किंग डे है, काम कैसे नहीं कीजिएगा? काम तो करना पड़ेगा। 12 घंटे का उपवास सभी लोग रख सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। जो लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनको दवा खानी पड़ती है, उनको आप बोलिए कि 12 घंटे तुमको कुछ खाना नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर भी बहुत भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। प्रेग्नेंट महिलाएँ अपना नॉर्मल जीवन जिएँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोशिश करना चाहिए कि ग्रहण के समय में बाहर नहीं निकलें, डायरेक्ट सूर्य को ना देखें, क्योंकि ग्रहण के समय में जब सूर्य को ग्रसते हैं राहु, ये राहु सूर्य ग्रहण है, इसलिए राहु जब ग्रसेंगे सूर्य को, तो उस समय का जो एनर्जी होता है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट एनर्जी होता है और प्रेग्नेंट महिलाओं को, बुजुर्गों को, है ना, बीमार लोगों को ये थोड़ा-सा अफ़ेक्ट कर सकता है। तो उस समय में इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 5 ग्रह रहेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण में 5 ग्रह का साथ में होना बहुत अनकॉमन नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन बात है। आप सूर्य ग्रहण जब देखेंगे, तो सूर्य ग्रहण में कौन-कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं? या तो राहु या केतु, दोनों में से एक इन्वॉल्व होगा, तो ये एक प्लैनेट हो गया। सूर्य पर ग्रहण लग रहा है, दूसरा प्लैनेट हो गया। सूर्य ग्रहण में सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं, तो तीसरा प्लैनेट हो गया। तो कोई भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो 3 प्लैनेट तो कम से कम होंगे साथ में। अब मर्क्यूरी को देखिए, तो मर्क्यूरी हमेशा सूर्य के आसपास ही होता है। इसलिए 95% ऑफ द टाइम्स जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा, तो आप देखिएगा मर्क्यूरी भी साथ में होगा। तो 4 प्लैनेट हो गए। शुक्र यानी कि वीनस भी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, या तो थोड़ा पीछे रहेंगे या थोड़ा आगे रहेंगे। तो लगभग 70% ऑफ द टाइम्स आप देखिएगा सूर्य ग्रहण के स्थान पर शुक्र भी रहते हैं। तो 5 प्लैनेट जो रहेंगे, वो अक्सर सूर्य ग्रहण में होते ही हैं साथ में। तो इसमें अलग क्या है या डरने वाली बात क्या है? तो पंचग्रही योग बनेगा और सूर्य ग्रहण उसी समय में लगेगा, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। डरने की बात क्या है कि 22 फरवरी को मंगल आ जाएंगे। सूर्य ग्रहण के 5 दिन के बाद मंगल आ जाएंगे कुंभ राशि में, और 5 प्लैनेट कुंभ राशि में होंगे। वो भी ज्यादा डेंजरस नहीं है। डेंजरस क्या है कि ग्रहण वाले स्थान को इस बार सबसे पहले मंगल क्रॉस करेंगे। जब भी ग्रहण लगता है फ्रेंड्स, तो ये देखते हैं हम लोग, जो लोग भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, कि ग्रहण वाले डिग्री को सबसे पहले कौन सा प्लैनेट क्रॉस करता है, और फिर देखते हैं कि क्या वो प्लैनेट बेनिफिक है या मेलेफिक है। अब मान लीजिए कि बेनिफिक प्लैनेट है, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस या जुपिटर, तो फिर बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि मंगल या शनि जैसे क्रूर और पाप ग्रह
ग्रहण वाले स्थान को पहले क्रॉस करें, तब फिर वो थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है और डेंजरस भी हो सकता है। तो इस बार आप देखिएगा ग्रहण के ठीक बाद 15 दिन के अंदर-अंदर चंद्र ग्रहण लगने के पहले ही मंगल ठीक उसी डिग्री पर होंगे जिस डिग्री पर ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। और याद रखिए कि ये सूर्य ग्रहण लग भी रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का अपना नक्षत्र है। तो ये थोड़ा-सा अनकॉमन है, ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन इसका भी ज़्यादा असर मंडेन लेवल पर पड़ेगा। तो जब मंडेन लेवल की बात मैं करूँगा, जब एक अलग से वीडियो आप लोगों को दूँगा, तो उसमें मैं इसके प्रभाव को अवश्य सम्मिलित करूँगा। अब सवाल है कि असर किन लोगों पर पड़ेगा? देखिए, जिन लोगों का भी कुंभ राशि है, वो तो प्रभावित होंगे ही। ग्रहण में जो-जो प्लैनेट्स इन्वॉल्व्ड हैं, उन प्लैनेट्स की राशि जिनकी है, ऑब्वियसली वो भी प्रभावित होंगे। जिन लोगों का चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है और जिनके चंद्रमा के ऊपर ये ग्रहण लगेगा, उन लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। जनरल पब्लिक पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। ग्रहण आते हैं, चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है। हम लोग चूँकि ज्योतिष देखते हैं, पढ़ते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं, इसलिए हम लोग समझते हैं, और जो लोग भी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं उनको भी पता रहता है। जो लोग भी धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनको पता रहता है कि ग्रहण आ रहा है या जा रहा है। बाकी जनरल पब्लिक को, मैं तो कहूँगा 80% पब्लिक को पता ही नहीं चलता है कब ग्रहण आया और कब ग्रहण चला गया। अनटिल एंड अनलेस कि टोटल सोलर एक्लिप्स ना हो और मीडिया वाले चिल्लाना ना शुरू कर दें, जनरल पब्लिक को ये पता भी नहीं चलता। तो जो-जो इस सेंसिटिव पॉइंट से संबंधित लोग हैं, उन लोगों पर इसका असर पड़ेगा। मंगल का जिनका महादशा है, उन लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। ग्रहण के आस-पास जिनका महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा प्रतिकूल चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, उन लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इसके विषय में जब हर राशि, हर लगन की बात मैं करूँगा, जो कि एक अलग वीडियो मैं आप लोगों को दूँगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब सवाल है कि हम लोगों को ग्रहण के समय में किस तरीके का आचरण, किस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ग्रहण का जो पीरियड होता है, अब जैसे मैंने कहा भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। कोशिश कीजिए कि इस समय में कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसमें थोड़ा भी खतरा हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यदि कोई डेंजरस हॉबी फ़ॉलो करते हैं, तो उस समय का थोड़ा ध्यान रखिए। यदि मजबूरी है और उस समय में ड्राइविंग आप कर रहे हैं, तो ड्राइविंग में बहुत सावधानी रखिए। क्योंकि याद रखिए, ड्राइविंग में हम तो सावधानी दिखाते हैं, कई बार एक्सीडेंट्स दूसरे लोगों की गलती की वजह से हो जाता है। और ग्रहण सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं है, दूसरों के लिए भी है ना। तो गलती करने की संभावना होती है। इस समय में कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न यदि लेना हो, कोई डील साइन कर रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीज़न ले रहे हैं, कोई बड़ा खरीद-बिक्री करने का डिसीज़न ले रहे हैं, कोई ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं जिसका लंबा असर होता है, ऐसे काम को उन लगभग 4 घंटों में यदि नहीं करेंगे तो ठीक रहेंगे। ग्रहण के बाद कीजिए, ग्रहण के पहले कर लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि ग्रहण का असर कितने समय तक रहता है। देखिए, सूर्य ग्रहण का असर थोड़ा-सा लंबे समय तक रहता है, चंद्र ग्रहण का असर थोड़ा कम रहता है। तो सूर्य ग्रहण का असर तो मैं कह सकता हूँ कि अगले सूर्य ग्रहण तक रहेगा, यानी कि 6 महीने। लेकिन आप कम से कम मान कर चलिए कि सूर्य ग्रहण से 1 महीने बाद तक थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। पहला 1 वीक तो बहुत क्रूशियल है, और 1 महीना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल क्रॉस करने जा रहे हैं ग्रहण वाले डिग्री को सबसे पहले। तो 17 फरवरी को ग्रहण लगेगा, 22 फ़रवरी को मंगल एंटर कर जाएँगे कुंभ राशि में।
तो आप समझ लीजिए कि अंगारक दोष भी बन जाएगा। और फिर लगभग 1 मार्च तक मंगल क्रॉस करेंगे उस डिग्री को। तो 15-16 मार्च तक सावधानी रखना ही चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में, जो वो 4 घंटे हैं, उस समय में यदि कोई भी मंत्र चैंटिंग आप करते हैं, किसी भी तरीके का कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, मान लीजिए कि आप उस समय में मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दूसरों के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो झगड़ा, झंझट, वाद-विवाद होने के चांसेस कम हो जाएँगे। यदि आप उस समय में स्पिरिचुअल रहते हैं, तो ऑब्वियसली कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, तो कोई भी इम्पोर्टेंट डील वगैरह इस समय में आप नहीं कर पाएँगे। और कहा जाता है शास्त्रों में कि ग्रहण के समय में जो भी स्पिरिचुअल कार्य हम करते हैं, उसका नॉर्मल टाइम से ज़्यादा फ़ायदा हमको मिलता है। कई गुना मैग्नीफाई होकर उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण के समय में या चंद्र ग्रहण के समय में मंत्र चैंटिंग अवश्य कीजिए। उस समय में सोना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वैसे भी शाम का समय है। कुछ भोजन उस समय में ना करें तो अच्छा है। ग्रहण के पहले ही खा लीजिए या फिर ग्रहण के बाद स्नान वगैरह कर कर खाना खाइए। कोशिश कीजिए कि जो भी फूड आइटम है, जो बना हुआ फूड आइटम है, वो ग्रहण के पहले ही खत्म हो जाए। ग्रहण के समय में बना हुआ खाना भी दूषित हो जाता है, ऐसा कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फेंक नहीं सकते या जिनको रखना ही पड़ता है, जैसे दूध है, दही है। इन चीज़ों में आप तुलसी का पत्ता डाल दें, तो आपका खाना सुरक्षित रहेगा। तुलसी एक बहुत ही औषधीय पौधा है और उसका तो बहुत धार्मिक महत्व भी है, आप सभी लोगों को पता है। तो तुलसी का पत्ता यदि डाल देते हैं आप भोजन में, तो उसके बाद उस भोजन को खाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि बचा हुआ कोई भोजन ना रहे उस समय में। ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए और कुछ दान करना चाहिए। किन लोगों को दान करना चाहिए? जो नीडी लोग हैं, जो विकलांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। उन लोगों को आप यदि सीधा अनाज यदि देते हैं, कुछ भी खाने का देते हैं, तो वो बहुत अच्छा रेमेडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पितरों के लिए ग्रहण के दिन ज़रूर कुछ करना चाहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। आप लोगों को याद होगा पितृ तर्पण पर 2022 में भी और 2023 में भी मैंने एक-एक वीडियो दिया था कि कैसे आप 5 मिनट में अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, कोई भी कर सकता है, किसी पंडित की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी उसमें या कोई बहुत जानकार व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस सिंपल प्रोसेस से पितृ तर्पण ज़रूर करना चाहिए ग्रहण वाले दिन, खास करके सूर्य ग्रहण वाले दिन। तो आप यदि ये सब करेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। सूर्य ग्रहण से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हर राशि, हर लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका वीडियो मैं आप लोगों को दूँगा। इसके ठीक बाद मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इस विश्व पर, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसके विषय में भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो दूँगा। इस वीडियो में मुझे लगता है कि जो भी आवश्यक जानकारी था ग्रहण के विषय में, वो मैंने आप लोगों को दिया और आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यदि फिर भी कोई डाउट्स है तो आप लिख सकते हैं। और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव! भारत माता की जय!